जय श्री कृष्ण। मैं नेचुरोपैथ डॉक्टर रंजू, होलिस्टिक हेल्थ सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। पिछले दिनों में सांख्य योग के बारे में बताया है और कर्म योग के बारे में बताया। आज थोड़ा सा और कर्म योग के बारे में ये रखना चाहूंगी कि कर्म योग मनुष्य मात्र के लिए अनिवार्य है। ना चाहते हुए भी उनका शरीर कर्म कार्य में लिप्त है, जैसे स्पंदन, पाचन, विसर्जन, उत्सर्जन, ये सब कार्य एनाटॉमिकली हो रहा है। तो कृष्ण भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, तू अपने कर्म को यज्ञादि निमित्त होकर कर्तव्य करके कर, और ये कर्म देवताओं के लिए सर्वश्रेष्ठ होगा, और इस कर्म से देवता प्रसन्न होते हैं और सब पापों से जो ये यज्ञ कर्म करता है वो मुक्त होता है। मतलब यज्ञ कर्म एक ऐसा होता है जो ब्रह्मांड से पिंड, मतलब परमात्मा से आत्मा, मतलब जो ये सृष्टि में तत्व है वही तत्व आपके शरीर में है। तो यज्ञ बहुत ही विशेष होता है और इसे करने से समस्त देवता प्रसन्न होते हैं। देवता प्रसन्न होने से ही आपके समस्त इंद्रियां, कार्य जो भी किया गया है वो सब उनके निमित्त होने से ये सर्वश्रेष्ठ माना गया है। तो इसी संदर्भ में महात्मा गांधी ने कहा है कि सब योगों का सम्राट निष्काम कर्म योग है। महात्मा गांधी ने भी इस बात को कहा है। निष्काम, जिसमें किसी भी तरीके का कोई भी आसक्ति नहीं है, किसी भी तरीके का आपको फल के प्रति इच्छा नहीं है, निष्काम है, ये सर्वश्रेष्ठ होता है। और आपको यजुर्वेद में भी कहा गया, कर्म योगी को कर्म करते हुए 100 वर्ष तक जीवित रहना चाहिए। ये बहुत ही अलग चीज होती है। ये शरीर मिला ही है कर्म करने के लिए, क्योंकि जैसे आपका एनाटॉमी अंदर से बिना किसी अवरुद्ध हुए कार्य कर रहा है, ये आपको बताया जा रहा है। गीता में ये बताया गया है कि आपका शरीर भी कार्य में निरंतर लगा हुआ है। तो आप ऊपर से अपने कार्य को कैसे सोचकर डिसाइड करते हैं कि मुझे नहीं करना है। हमें ये डिसाइड करना है कौन सा कर्म करना है। अच्छा कर्म, हित कर्म सबके लिए सर्वश्रेष्ठ है, ये तो करना ही चाहिए। इस तरीके से गीता में कर्म योग के बारे में कहा गया। और बिना कर्म का प्राणी मात्र का जीवन निरर्थक है, क्योंकि यदि आप कर्म नहीं करते तो इससे शरीर के अंग अवयव भी निरर्थक हो जाते हैं। जैसे निरर्थक मीन्स यदि आप अधिक बैठे हैं, आपका शरीर का अंग संचालन कम हो रहा है, तो ये शरीर भी अनावश्यक रूप से फैल जाएगा, और फैल जाने के बाद ये किसी कार्य के प्रति नहीं होगा, आपको ही कष्ट देना शुरू कर देता है। तो बिना कर्म से खुद ब खुद कष्ट का निर्धारण स्वयं हो जाता है, जो कोई देता नहीं और करता नहीं। जब हम कहते हैं कि मुझे कोई तकलीफ हो रहा है, यदि आप कोई काम नहीं कर रहे हैं, तो शरीर के अंग अवयव की जो क्रियाविधि है वो धीरे धीरे कम हो जाती है, और ये कम होने से रोग की उत्पत्ति होती है। हर अंग अवयव का एक कर्म करने की क्षमता है। जैसे आपका हृदय निरंतर पंप कर रहा है, और 1 सेकंड के लिए भी पंप करना बंद कर देगा तो आप निष्प्राण हो जाएंगे। तो ये कैसा कर्म है? परमात्मा ने सृष्टि से जो आपके अंदर अंग दिया है, उस कर्म को उन्होंने नियत और निरंतर करवा रहे हैं, और आपका शरीर कर रहा है। उत्सर्जन ये हो रहा है, मल विसर्जन ये खुद ब खुद हो रहा है। जब नहीं होता है तो भयंकर विषम और बड़े बड़े रोग होते हैं। तो शरीर से परमात्मा और देवता और कृष्ण भगवान आपको ये इंडिकेट कर रहे हैं कि जब आप कर्म नहीं करते हैं तो आप व्यर्थ हो जाते हैं। इस शरीर का कोई मतलब नहीं होता है, और कर्म ना करने से ही शरीर में रोगों की उत्पत्ति होती है। तो इस तरीके से पूरे गीता में बताया गया है कि योग से किस तरीके से जीना है, चलना है, और इसका प्रभाव, इसका रिजल्ट, इसकी अच्छी ऊर्जा आपको योग और गीता से ही मिलेगी।
तो आशा करती हूँ कि आपको आज का बात समझ में आ रहा होगा मैं क्या बोल रही हूँ। कर्म के बिना आप अपने शरीर को स्वस्थ नहीं रख सकते हैं, ये एकदम क्लियर कर दिया है कृष्ण भगवान ने। और यही बात उन्होंने कृष्ण भगवान को भी कहते हैं, तू कर्म को यज्ञ के निमित्त समझकर कर्तव्य पे डटे रहा। ये कर्म को तू मत समझ कि मैं कोई ऐसा वैसा कर्म कर रहा हूं, ये कर्म यज्ञ निमित्त कर तू, और फिर उसकी वर्षा अलग होगी और उसकी अनुभूति भी अलग होगी। तो कर्म हमेशा श्रेष्ठ होता है, लेकिन निर्धारण उस पे होता है कि आप कैसा कर्म कर रहे हैं। श्रेष्ठता को प्राप्त होने के लिए कर्म करना पड़ता है, और बिना कर्म के आपका शरीर कहीं भी स्वस्थ नहीं रह सकता, कभी भी नहीं रह सकता। इसलिए गीता में कर्मयोग की प्रधानता बताई गई है कि बिना कर्म का शरीर का कोई उद्देश्य नहीं है, ये शरीर निरर्थक है और नष्ट हो जाएगा। ये शरीर मिला ही है कर्म करने के लिए, तो नियत समय पे नियत कर्म, श्रेष्ठ कर्म और यज्ञादि कर्म करना चाहिए। और यज्ञादि कर्म से क्या होता है, पूरे ब्रह्मांड से लेकर पिंड तक को उसका वर्षा मिलता है, और वो जो ऊर्जा का कनेक्शन होता है वो अच्छा बना रहता है यज्ञादि कर्म से। तो यज्ञादि कर्म के बारे में मैं बाद में और भी बताऊंगी। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य ने यज्ञ को बहुत ही अच्छे तरीके से रखा है। इसका यज्ञ का किस तरीके से हमें करना चाहिए, इसका फल रोग के ये में कैसे मिलता है, रोग को सुधारने में कैसे मिलता है। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य ने यज्ञ को बहुत ही बृहत रूप से, और उनकी दृष्टि इतनी पैनी रही कि यज्ञ को उन्होंने एक यज्ञ पुरुष के तरह जीकर अपने आप को पूरा ही अनुभूति, एहसास और उसका प्रत्यक्ष प्रमाण उन्होंने रखा है। और हम लोगों ने भी उनके यज्ञ को करके एहसास किया है, और उसका बहुत सा रिजल्ट हम लोग अपने आप को भी प्राप्त की है और लोगों को भी करवाया है, और विशेष विशिष्ट चीजें, ऊर्जाएं देखने को मिली है और प्राप्त भी की हूँ, और लोगों को भी ऐसा दिखाया है। तो पंडित श्री राम शर्मा आचार्य ने यज्ञ को लेकर बहुत बड़ा काम किया है, जो वो एक अलग ही अनुभूति है। और वैसा यज्ञ का जो निरूपण है, जो कर्म है, वो सिर्फ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य ने ही किया है, और वो विशेष है, जो पूरे विश्व में इकलौता है। किया बहुत लोगों ने है, लेकिन इन्होंने हर दृष्टिकोण में यज्ञ की सफलता को दिखाया है। कोरोना काल में भी यज्ञ से पंडित श्री राम शर्मा आचार्य ने कैसे लोगों को बचना है, ऑक्सीजन लेने का काम यज्ञ से उन्होंने बताया है कि यज्ञ से कैसे ऑक्सीजन मिलेगा। उन्होंने विशेष जड़ी बूटी के धूम्र से कैसे ऑक्सीजन प्राप्ति होती है, ये भी उन्होंने यज्ञ के साइंस विज्ञान को रखा है, और आज हम उसे पढ़कर करके बहुत ही लाभान्वित होते हैं। यही बात कृष्ण भगवान ने भी अपने अर्जुन से यही बता रहे हैं कि यज्ञ कर्म श्रेष्ठ है और तू कर, और ये